अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम पूछेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। नाज़रीन गिरामी, आज एक और इलाका है लियाकताबाद नंबर 4। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लियाकताबाद की कभी किस्मत बदलने वाली नहीं है, क्योंकि हुकूमत पे हुकूमत आती है, लेकिन बुलंद-ओ-बांग दावे किए जाते हैं कि लियाकताबाद की किस्मत को बदल दिया जाएगा, लेकिन लियाकताबाद की जो किस्मत है उसको कोई बदलने का नाम नहीं ले रहा। मेरे रकम में अगर आप देखें तो इस वक्त एक और गली जो है वो इलाका मकीनों को मुंह चौड़ाती नजर आएगी। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये इस वक्त गलाजत से पूरी भरी हुई गली है, और ये सिर्फ एक गली के मनाजिर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे की तरफ जब हम चलेंगे प्रोग्राम में तो आपको दिखाएंगे कि मजीद यहाँ की जो लियाकताबाद की गलियां हैं वहां पे ताफुन किस कदर फैला हुआ और उड़ता हुआ नजर आ रहा है। हर जगह गर्दो गुबार है, और अफसोस का कहना पड़ता है कि हुकूमतें आती हैं लेकिन यहाँ पे काम होता हुआ नजर नहीं आता। एक भारी अक्सरियत का इलाका है लियाकताबाद, जहाँ से एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो मुतहर्रिक है यहाँ की हुकूमतों को इलेक्ट करवाने के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो लियाकताबाद की किस्मत जो है वो कभी जो है वो बदलने का नाम नहीं लेती, और टूटी सड़कें, और ये जो मेरे बराबर में आप देखें तो ये एक बड़ा हसीन सा मेन होल आपको नजर आएगा जहां पे ढक्कन जो है वो नापैद है। और इलाका मकीनों के हवाले से अगर हम बात करें तो बच्चों की तादाद यहाँ पे ज्यादा है जो कि कभी भी किसी हादसे को जन्म दे सकती है। आज के प्रोग्राम में इलाका मकीनों से बात करेंगे और पूछेंगे कि ये जो इतनी हसीन गलियां यहाँ पे हैं और ये हसीन लियाकताबाद का जो मंजर है ये कचरे के साथ जो है वो उमड़ आया है, तो आया कोई अवामी नुमाइंदे यहाँ पर आए बात करने के लिए। यहाँ पे अगर देखें तो ये इस तरह की कई गलियां आपको दिखाई जाएंगी आज के प्रोग्राम में। पूछेंगे यहाँ के मकीनों से क्या कभी यहाँ पे कचरा उठाने के लिए कोई आया, या यहाँ की दाद रसी के लिए कोई आया या नहीं। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, जैसा मैंने भी आपको इंट्रो में बताया कि लियाकताबाद नंबर 4, और यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ी हसीन गली है जो कि कचरे से बिल्कुल मुंह तक भरी हुई है। यहाँ के इलाका मकीनों से चल के बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कभी यहाँ की कोई किस्मत बदली या नहीं बदली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? यहीं के रिहायशी हैं? जी जी, इसी के लिए। कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? मुझे तकरीबन 35-40 साल हो गए। 35-40 साल, यानी कि एक बहुत लंबा अरसा है जो आपने लियाकताबाद में गुजार दिया। तो जिस तरीके की गलियां वगैरह हैं तो यहाँ पे कभी कोई आए सफाई करने के लिए? या आते हैं और बड़े शोर से आते हैं, लेकिन काम स्टार्ट करते ही वो थोड़ी सी साफ करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो सर कचरा बहुत है ना? कचरा की वजह से, लेकिन जाहिर सी बात है टैक्स तो दे रहे हैं ना आवाम, तो जाहिर सी बात है जितनी बिल्डिंगें बनने जा रही हैं इधर, बिल्डिंग बनने पे कोई रोकथाम नहीं है। बाकी यहाँ पे आप देख लें गटर का निज़ाम मेरे ख्याल से पिछले 10 साल से तबाह है कि यहाँ पे सेवरेज चल ही नहीं रही है। वो पानी इधर रिसके आता था या उस साइड रिसके जाता था। ये लोगों ने इन्होंने सिर्फ एक हेल्प ये कर दी हमारी कि इधर इन्होंने गटर बना दी है, अभी ये नए, तो ये जो रिस्क के पानी आ रहा है तकरीबन ये कितने दिन हुए हैं, अभी एक महीना हो गया तकरीबन 1-1.5 महीना, वरना यहाँ पे इतना तालाब होता था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इसको नाम देने वाले थे कि इस तालाब का इतना पानी होता था यहाँ से। जी जी जी, ये आप खुद रोड इतना तालाब है यहाँ पे, तो ये जो के पानी है कि इस तालाब की मैंने कंप्लेन करी है, यहाँ UC5 में भी मैंने करी है, यहाँ मैंने लियाकताबाद टाउन में भी फराज हसीद साहब को करी है, पर्सनली तौर पे जाके उनसे मैं मिला भी हूँ। बड़ी 7-8 महीने की भागने के बाद, क्योंकि मेरे घर से पानी कचरा होने की वजह से घर से मेरा पानी रिस्क के मेन गली में आ रहा था। अच्छा। जिसकी वजह से मैं भाग रहा था कि मेरे घर तो बड़ी मुश्किलों से बड़ी भागदौड़ करके जाके वो थोड़ा बहुत साफ हुआ है, लेकिन अभी भी कचरा तकरीबन 6-6 फीट से ज्यादा पड़ा हुआ है बीच में, वहां तक की सफाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो रिहायशी इलाका है, सारी खिड़कियां जो हैं मकानात की यहाँ पर है, तो फिर खिड़कियां तो खोल नहीं सकते। अगर गर्मी है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या खोल सकते हैं आप? यहाँ पे गैस नहीं आ रही है, आप बीच में चले जी क्या हो गया जी, पानी भर गया है गटर का, गैस के मीटर वगैरह यहीं लगे हुए हैं, गैस के मीटर भी लगे हुए हैं, चोरी भी हो गए। अब कोई काम करवाना भी पड़ा है, मैं सेवरेज का हम कैसे करवाएंगे? लोगों के पाइप अगवानी आते हैं, वो तोड़ के ले जाते हैं। अच्छा जी, तोड़ के अगर ले भी गए तो हम कैसे जाएंगे गंदी गली में काम करवाने के लिए? कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हम यहाँ जाकर ले भी के बाद जाते हैं, 5 साल में वो कभी नजर आए ना आए, लेकिन इंशाल्लाह भी इलेक्शन होने वाले हैं और अनकरीब
सब हमें चेहरे नजर भी आएंगे दोबारा। चेहरे नजर आएंगे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि रोड बनाओ या सेवरेज का निजाम सही करो? यहाँ कोई भी आएगा, मैं किसी तंजीम का नाम नहीं ले रहा, माशाल्लाह सब अपने अपने हिस्से का अपनी दुकान चमकाने हर कोई आता है। हर कोई आता है, लेकिन ये है कि 5 साल में वो दोबारा हम अगर उनके पास जाते तो वो हमें सौतेले भाइयों वाला सुलूक करते हैं। सवाल ये है कि क्यों भाई, इलेक्शन के वक्त सगे क्यों, और हम इलेक्शन के बाद सौतेले क्यों हो जाते हैं मेरे भाई? तो फिर किस मुंह से आएंगे अब इलेक्शन का वोट मांगने जब ये हालात है? यही तो हमारी बदनसीबी है। हमारी बदनसीबी यही है कि हम पिछले कितने सालों से ये देखते आ रहे हैं और हम फिर भी बेवकूफ बन रहे हैं। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना। अगर हम इलेक्शन में वोट नहीं भी डालते हैं तो आपको पता है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक गली के अभी मनाजिर हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। अभी इस तरह की कई और ऐसी आगे गलियां हैं। लियाकताबाद नंबर 4 है और यहाँ पर जो है इस वक्त ताफुन इतना ज़्यादा है कि खड़ा होना जो है ना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। तो मुझे तो बड़ी खराज तहसीन पेश करूँगा यहाँ के इलाका मकीनों को कि वो किस तरीके से जो है यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप भी रिहायशी यहाँ के? मैं भाई पैदाइशी भी यहीं का अच्छा, हूँ। पैदाइश आपकी यहीं की है? ये बस एक सुनहरा दौर गुजरा है। हाँ। उसके बाद से फिर सिर्फ आवाज़ लगती है कि अपनों का वोट अपनों के लिए, और उसके बाद होता कुछ भी नहीं है। मसला ये है भाई, गलियों में हर गली के अलग भंगी हैं, लेकिन उन भंगियों की तनख्वाहें काटी जाती हैं और उनको छुट्टियां और रिलीफ दिया जाता है। अब कंडीशन ये है कि घर भी यही हैं, कारोबार भी यही हैं। इन गलियों की वजह से गैस वाले रीडिंग नहीं ले रहे, जिसकी वजह से 2000 वाला बिल 10-10 हजार और 15-15 हजार आ रहा है बिल इतना? बिल्कुल 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 मेरा अपना बिल है, शायद जेब में बोले तो दिखा भी सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ ये है कि पानी और कचरे की वजह से दलदल इस तरह का बन गया है कि अल्लाह ना करे कोई कुदरती आफत आती है, हल्का सा भी जलजले का झटका, तो यहाँ मलबे का ढेर नज़र आएगा आपको, क्योंकि ये सारी बुनियादों में जा रहा है। अच्छा, किसी के पास भी जाओ उनका यही होता है। ये जो आपको रोड दिख रहा है ना, ये रोड अपनी मदद आपके तहत साफ हुआ है, और आपका कैमरा मैन अगर थोड़ा सा आगे करे कि आगे टाइल लगे हुए, तो वहाँ पे मेरी रिहाइश है और वो हमने खुद लगवाए। यानी पेवर ब्लॉक जो आगे लगे हुए हैं, ये गवर्नमेंट ने नहीं लगवाए, ये हमने खुद लगवाए, अहले मोहल्ला ने अपनी जेब से देके। अगर आज से 5 साल पहले का यहाँ का मंजर देखे, मीडिया भी आई, वैसे हमारे पास यहाँ की तस्वीरें वगैरह, मीडिया तो आप लोगों का हर दफा ही पुरसाने हाल लेने के लिए आता है, लेकिन अफसोस की बात यह नाजरीन कि हम लोग तो यहाँ पे आए दिन आ रहे होते हैं ताकि यहाँ के इलाका मकीन जो टैक्स दे रहे हैं, वो जो यहाँ पे भारी भरकम बिल दे रहे हैं, सभी इन्होंने बताया कि इस वक्त जो है यहाँ पे रीडिंग लेने के लिए कोई नहीं आ सकता, जिसकी वजह से बिलों में भारी भरकम इजाफा हुआ है। उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं, अफसोस की बात यह कि वो ही नहीं आ पा रहे। ऐसा है कि नहीं? वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। इक़्तिदार में आके जो साइकिलों पे थे, आज माशाल्लाह प्राडो में घूम रहे हैं। सेकंड चीज ये तरक्की तो हो गई ना, उनकी तरक्की हो गई ना, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। सिर्फ बोल रहा हूँ, एक सुनहरा दौर गुजरा था कि आपके घर के आगे कचरा होता था, आप यूसी पे जाते थे और 2 मिनट में वो कचरा साफ हो जाया करता था। आज अगर किसी के पास जाते हैं तो बोलता है यार देख लो, अपनी मदद आपके तहत जो कर सकते हो कर लो। अगर किसी को भेज भी दें टीम को, तो कह के भेजा जाता है कि यार इनका खाने और पानी का ख्याल रखना। वो खाने और पानी का ख्याल ये है कि सिर्फ वो टुकड़ा डलवाने के लिए हमने जितने दिए, मैं मीडिया पे बोल नहीं सकता कि वो सारा काम हमने खुद अपनी जेब से कराया है। ये यहाँ के जो ये रोड का हाल है, ये मलबा यहाँ पे हम डलने नहीं देते थे, लेकिन अपने थे मजबूरी के, लेडीज गिर रही है, बच्चे। ये इस गली में मदरसा है, स्कूल है, बराबर में मस्जिद है, इस गली में 2 मदरसे हैं, सामने स्कूल है, उससे आगे स्कूल है, ये पूरी मार्केट है। और अलमिया ये है कि लाहौर से ज्यादा टैक्स सिर्फ लियाकताबाद देता है। अच्छा जी, और कंडीशन आपके सामने। क्या लगता है कि अब जो हुकूमत आएगी, क्या वो काम हुकूमत करेगी? कुछ नहीं करेगी। अगर आवाम थोड़ा सा कुछ कर ले तो कर ले अपने लिए। आवाम क्या करेगी? आवाम ये करे कि आप जैसे भाइयों को बुलाइए, जगहें दिखाए और थोड़ा सा रोड पे एहतजाज करे कि इन लोगों को कुछ गैरत की गोलियां खाई है। क्योंकि अभी आप क्या समझ रहे हो, मीडिया पे आवाज़ देने के बाद ये इस तरह की मैं बातें कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मेरे पास फोन आ रहे होंगे कि यार आपने बहुत सख्त बातें की है। बातें तो होंगी, जब जाहिर सी बात है आवाम चीखेगी और आवाम तकलीफ में होंगे, तो जाहिर सी बात है भारी भरकम टैक्स दे रहे हैं। और जब टैक्स देने के बाद भी अगर आवाम की जो औलादें हैं, जो बच्चे हैं, इस रिहायशी इलाके के जो बच्चे हैं, अगर वो जो है वो बीमार होंगे, जाहिर सी बात है जो पुरसाने हाल है, यहाँ का ताफुन है, तो जाहिर सी बात है वबा फैलेगी यहाँ पे। और जब अमराज फैलते हैं तो फिर जाहिर सी बात है सभी बीमार होते हैं। और जब एक इंसान जिसकी माहाना उजलत ही 40,000 रुपये है, वो उसमें भारी भरकम बिल दे, अपने घर का खर्चा चलाए, यहाँ पर जो है सारे पैसे जो डॉक्टर को दे, तो फिर उसके पास क्या बचेगा? यहाँ पे हालात कुछ इस तरीके के हैं कि बयान करने के काबिल नहीं है।
नाज़रीन, एक और हसीन गली लियाकताबाद नंबर 4 की आप देखें तो यहाँ पे जो कचरा है उसका स्कोर उस गली से भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ के जो शुरू के जो घर हैं उनका जो रास्ता है वो यहीं से जाता है। ये एक सीढ़ियाँ खुली हुई नज़र आ रही हैं हमें, उसके बाद ये वाला घर है, ये भी यहीं से जा रहे हैं। जाहिर सी बात है और दो घर ऐसे हैं जो यहीं से जो है वो जाते हुए नज़र आएंगे। अगर मेरा कैमरामैन आपको फोकस करे तो वहाँ पे भी देखें तो एक खातून जो है वो यानी वहाँ पे खड़ी हुई, तो इसका मतलब है कि वो भी रास्ता जो है वो यहीं के रिहायशी इलाकों का है और यहीं से ही जो है उनको जाना आना पड़ता है। यहाँ के रिहायशी जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो गैस के मीटर है वो भी इसी गली में लगे हुए हैं और उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे पानी की लाइनें भी इसी के नीचे ज़मीन बोस है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कचरे का वो आलम है कि यहाँ पे कचरे से गलियाँ चौक हैं और जो मीटर है उनकी जो है रीडिंग लेने के लिए कोई नहीं आ सकता, पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे तो सेवरेज का निज़ाम पीने के पानी के साथ मिला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टैंक है उसमें सेवरेज का पानी जो है वो मुतअद्दिद बार आ चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो भारी भरकम हम लोग यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, लियाकताबाद की जो आवाम है वो टैक्स दे रही है, लेकिन उसके बाद वो टैक्स का पैसा जाता कहाँ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो यहाँ के इलाका मकीन है आखिर उनकी किस्मत कब चमकेगी इसका तो कुछ नहीं कह सकते। अगर आप यहाँ पे देखें तो किस तरीके से यहाँ पे सेवरेज का जो रसाव है पानी का वो इस गली में हो रहा है और यहाँ पे ताफुन इतना ज़्यादा है कि बार बार मैं यही कहता नज़र आया कि बदबू से बुरा हाल है कि यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। तो यहाँ के जो रिहायशी हैं वो किस तरीके से रहते होंगे, एक और रिहायशी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो सलाम पेश करूंगा आपको, जिस गंदे हाल में आप यहाँ पे रिहाइश पजीर है, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे रहते? तकरीबन मेरी उम्र 45 साल हो गई है, तो 40 साल का अरसा तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि 40 साल आपको यहाँ पे हो चुके हैं। कब से इस गली का ये हाल है? बहुत, ये तो तकरीबन 25 साल ऐसा अरसा गुजर चुका है। जितनी हुकूमतें आती हैं सब अपने अपने मंजन बेचती हैं, चली जाती हैं। जैसे कि अभी फराज हसीब साहब हैं, उनके दावे थे कि मैं लियाकताबाद को सोने की चिड़िया बना दूंगा। आप ये हाल आलम देख लें इस गली का ही नहीं, पूरे लियाकताबाद का। आप यही एरिया नहीं, पूरे तमाम लियाकताबाद की बात कर रहा हूँ। आप उसका हुलिया जाके देख लें, इससे बदतर ही आपको मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। असल वजह यह है कि ये लोग लग गए हैं अपने दूसरे मंजनों में। असल में जो अफसरान मौजूद हैं इनके साथ, वो मिल के सारे मामला चला रहे हैं, वो उनको नवाज रहे हैं, वो उनको दिए जा रहे हैं। तो आप देखें ना, यहाँ तो आवाम का कोई मसला, उसको तो छोड़ दें कि मसला हल होगा। ये तो एम्प्लॉइज़ का मसला हल नहीं कर रहे हैं लोग, इन्हीं के एम्प्लॉइज़ रो रहे हैं, एरियर्स के लिए रो रहे हैं। आप बताएं कि 5 टाउन जो है वो एरियर्स दे रहे हैं। एक ये वाइज है, इनके पास कोई पैसे ही नहीं होते, ये बोलते हैं हमारे पास बजट ही नहीं है। तो मेरे भाई, ये बजट कहाँ जा रहा है? ये क्या कर रहे हैं? आप देखें ना, कितने लोग यहाँ बीमार होते हैं, लोग गिरते हैं, पानी भर जाता है, तो ये लोगों के लिए तकलीफ दे। तो जब यहाँ पे मीटर का कोई निजाम नहीं है, मीटर जाहिर है जाम पड़े हुए, मीटरों में पानी आ जाता है, तो फिर यहाँ पे गैस वगैरह की रीडिंग वगैरह का क्या हिसाब किताब? तो सर, यहाँ तो कोई काम ही नहीं होता ना, जिसमें मीटर आ गया के सुई गैस वाले हैं, अगर आप उनको कंप्लेन करो तो वो बोलते हैं भाई इस गली को साफ कराओ तो हम आएंगे, तो वो आते ही नहीं है। अब लोग तो अपनी मदद आपके तहत रह रहे हैं, जी रहे। अब गैस सिलेंडर ले लिए लोग, अपने गैस सिलेंडर ले लिए हैं। यहाँ पे एक और जो है देखें इलाका मकीन है जो इसी पुलिस सरात से निकलते हुए नजर आए, और वहाँ पे देखें और भी काफी सारे जो लोग हैं, एक बच्चा और भी है जो वहीं से इसी कचरे को पार करता हुआ नजर आ रहा है कि यहीं से जाना आना है। जाहिर सी बात है मजबूरी है कि यहाँ पे तो जो इलेक्ट हुए अवामी नुमाइंदे वो तो अपने घर में मजे से ठंडी मशीनों में आराम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो आवाम है वो इस वक्त बिलबिला उठी और यहाँ पे जो है इस गंदगी के ढेर को पार करते हुए आप नाज़रीन अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये गंदगी और गलाजत है यहाँ से रोजाना निकलना कितना मुश्किल होगा, और जो वबाई अमराज इस वजह से जन्म लेते हैं उससे जो है यहाँ के इलाका मकीन कितने अजियत का शिकार होंगे। एक और इलाका मकीन यहाँ पे मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ की रिहाइश पजीर हैं? जी जी, इसी गली की? जी। कब से इस गली का ये हाल है? ये हो गया कोई कम से कम 1 साल हो गया इसी तरीके से। 1 साल हो गया? हाँ, और यूसी भी जा रहे हैं हम, यहाँ लियाकताबाद भी जा रहे हैं, 4 नंबर भी जा रहे हैं, कोई वो नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। नहीं। तो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से सुना कि सेवरेज का पानी के टैंक में भी आ रहा है, बात सच है ये? जी हाँ, देखें आप हाल, देखिए ना, खुद ही देखें आप हाल, किस तरह हम निकलेंगे? दूसरों के दरवाजे बजा के अरे कितना खोलेगा कोई हमें, ये बताएं। बीमार इंसान है, सब कुछ है,
एक काम थोड़ी हजारों काम है भाई। अवामी नुमाइंदे जिनको आपने वोट दिया था गर्मी में खड़े होके, क्या वो कभी आए दाद रस्सी के कोई लिए? नहीं है, कोई नहीं आता। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, वो तो बस सुनते कुछ कहते क्या है, बस आ जाओ वापिस कह के सुन के, कुछ नहीं बोलते। जो यहाँ के जो मीटर वगैरह हैं, क्या इस गंदी गली की वजह से कभी आया है कोई रीडिंग वगैरह लेने के लिए? आते नहीं आते? क्या कहना चाहेंगी हमारी हुकूमत को? वो तो क्या कहती है कह कि सकते हैं पेरिस तो? की गलियां बना दी हमने कराची। कुछ नहीं कह सकते, जब वो कोई काम ही नहीं करती तो हम क्या बोले उनके लिए। क्या कहना चाहेंगी हमारे मेयर साहब को, मुर्तजा वहाब साहब को? क्या उनसे यही कहेंगे कि पहले भाई हमारा ये काम, हमें जाने आने की इतनी परेशानी हो रही है, शरीर हम बता नहीं सकते, ये तो थोड़ा कोई मसला इंसान हल करे ना, ताकि फिर हम आगे उनके लिए कुछ बोलें। वो देखें निकलने का, वो देखें। अभी आ रहा है आपके सामने कोई भी जो आ रहा है। नाज़रीन, हर यहाँ का जो इलाका मकीन है इस वक्त यही कहता नज़र आता है कि भाई हम तो बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं, और जो ज़िंदगी गुजर रही है उसमें अगर ये भी एक हिस्सा कचरा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे उनको इलेक्ट करवाया था, लेकिन उन्होंने जो है वो मायूस किया और कुछ ना किया। सर, आप भी इसी पेरिस की गली में रहते हैं? बहुत मेरी रिहाइश ही यही है। एक वक्त वो था कि हम यहाँ क्रिकेट खेला करते थे। अच्छा, इस गली सब्जी के वाले, अंदर? फ्रूट वाले सारे इस गली से गुजरा करते थे। अब मसला ये है कि कुछ गवर्नमेंट की नाली है, हम लोगों ने अभी सफाई कराई थी बीच में, लेकिन ये आप ये कितना देख वक्त हो गया सफाई कराए हुए यहाँ पे? बकरा ईद से पहले कराइए, ये बकरा ईद से पहले कराइए। ये आप देख रहे होंगे ये सीवरेज का पानी टपक रहा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आला अफसरों से ताल्लुकात हैं, तो इनको कुछ भी बोलो इनकी समझ में नहीं आता। अपना मलबा इन्होंने नीचे डाला हुआ है, पूरी गली पैक की हुई है। इस वजह से जो हमारे प्राइवेट भंगी है ना, वो भी अंदर नहीं आते क्योंकि जगह ही नहीं बची। अब इनके पास जाएं तो ये बोलते हैं कि जाओ आगे आगे कंप्लेन कर दो। तो इसकी वजह से हमारा यहाँ इस गली का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ तो समझ लें 30 साल हो गए, तकरीबन 25 साल, कोई भंगी गवर्नमेंट की तरफ से आया ही नहीं है। यहाँ मीटरों के अंदर पानी भर रहा था, हमने खुद काम कराए। ये आप देख रहे होंगे, ये अभी खड्डा लगा हुआ है। ये यहाँ की लाइन सही कराई थी तो थोड़ा सा यहाँ के काउंसलर जो है उनको गैरत आई थी तो उन्होंने ये लाइन डलवाई है बस। तो उसके बाद इसको भी ऐसे छोड़ के चले तो भी गए? ऐसे ही छोड़ के चले गए। कोई सफाई का नहीं है। बोलो जाओ दरखास्तें, आप बोलोगे मैं इतनी दरखास्तें यहाँ की दिखा दूंगा आपको, लेकिन कोई भी इधर पुरसाने हाल नहीं है। एक तो ये कि असर व सूख वाले लोग रहते हैं, वो सुनते नहीं है किसी। तो असर और रसूख वाले अगर लोग रहते हैं तो क्या वो अपनी वो गंदगी वगैरह? वो अपने कारोबार चमका रहे हैं, उनकी रिहाइश यहाँ है नहीं, सिर्फ कारोबार है। कारोबार चमका रहे हैं जिसकी वजह ये देखें ना, आप ऊपर से ये मलबा नीचे फेंकने का क्या तुक बनता है। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ तक था ये मलबा, ये अपनी मदद आपके तहत कराया जिस टाइम यहाँ खड्डा डलवाया था। अब वो देखें, वो वहाँ से एक बंदा आ रहा है बेचारा, वो किस तरह चलता हुआ आएगा, अभी आप खुद देखिएगा। मैं खुद इस गली से गुजर के जाता हूँ भाई, रात में मैं खुद इस गली से गुजर के जाता हूँ। अंधेरा होता है, यहाँ लाइटें लगाओ, वल्लाह आलम विरंची लेके जाते हैं, यहाँ गवर्नमेंट वाले ही निकलवा देते हैं तो वो निकल जाते हैं। कैमरे लगाओ, कैमरे गायब हो जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते में मेरी यहाँ से बाइक चोरी हुई है, इधर से ही? यहाँ खड़ी हुई थी, यहाँ खड़ी करके बाइक गया हूँ, वापस आया हूँ तो बाइक गायब है। तो ये कंडीशन है इस गली की और इस इलाके की। अगर ये मीटर अगर आप दिखाएं, मेरा कैमरामैन अगर आप लोगों को दिखाएं नाज़रीन, तो इस मीटर की जो आप हालत देखें, लगता नहीं है कि इस पे कभी जो है वो रीडिंग, तो दूर की बात, ये इस वक्त इतना बोसीदा हो चुका है कि यहाँ के जो इलाका मकीन कह रहे हैं कि इसमें पानी आया होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे पानी आया होगा। जिस तरीके का ये मीटर की हालत हो रही है यहाँ की, आप लाइन देखेंगे और ये सीढ़ियां खुली हुई हैं, यानी कि ये रिहायशी यहाँ पे मौजूद है और रिहायशियों का ही दरवाजा होगा जहां से वो लोग निकलते होंगे। सवाल यहाँ पे मेरा इतना है कि यहाँ पे देखें तो काफी अच्छे घर बने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खिड़कियां जो हैं, गैलरी जो है वो इसी गंदी गली में खुली हुई है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो एक लक़ब दे दिया गया गंदी गली का, उसको जो है अमल में जो है वो लेकर आ गए। और यहाँ के जो इलाका मकीन है वो यही कहते हैं कि भाई हम लोग अपनी मदद आपके तहत इतना पैसा दे रहे हैं और उसके बाद भी जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं। ऐसा भी इन भाई ने बताया कि मेरा घर जो है वो यहीं पर है और यहीं से मैं गुजर के जाता हूँ। जैसा भी आपने देखा कि कुछ लोग भी यहीं से गुजर कर गए। लाइटें लगवाई गई और यहाँ पे जो है अपनी हिफाजत के लिए जो है वो कैमरे लगवाए गए, लेकिन वही वाली बात कि कौन लेके गया, क्या होता है जब यहाँ पे कचरा नहीं उठ रहा, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुनियादी सहूलियात का क्या ही कहना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ ही दुकान है आपकी भी? जी जी बिल्कुल।
यहाँ पे जो कचरे की गली भरी हुई है पूरी, रोड टूटा हुआ है, गटर का पानी है, कैसे गुजर बसर कर रहे हो? अपनी मदद आपके तहत है, मलबा डलवाते हैं, दुकान के अंदर पानी आता है। अच्छा, दुकान के अंदर पानी आ चुका दुकान है? के अंदर भी आ चुका है, मुंडेल लगाई हुई हमने, यहाँ पे ईंटे मीटे लगाते हैं ताकि अंदर ना जाए, मलबा डलवाते हैं। पानी तो रेगुलर का है, बारिश का पानी आता है? बारिश का नहीं, गटर का पानी गटर का है। पानी आता है? और सब जगह से, एक जगह से नहीं है, कई वाले गटर से, वो वाले गटर से, गंदी गली से, सब जगह से आके यहाँ खड़ा हो जाता है। और जब यहाँ खड़ा होता है तो दुकान में जाता है। सही। दुकान में जाने की वजह से फिर हमने मुंडेरे लगाई हुई, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। वोट किसको दिया था? वोट तो यहाँ पे जमात इस्लामी को दिया था। तो कहाँ है वो? आए नहीं पूछने के लिए कि मुंडेर क्यों लगाई भाई? किसी का कुछ नहीं पता भाई, किसी का कुछ नहीं पता, अपनी मदद आपके तहत है। कभी गए अवामी नुमाइंदों के पास उनको जगाने के लिए? यहाँ पे आते हैं पार्टी वार्टी वाले आते हैं, जो गलियों का काम करा रहे होते हैं, उनको कहा भी है, बोले हाँ हो जाएगा, मगर अब तक कुछ अच्छा, नहीं हुआ अगर है। हम देखें तो आपकी दुकान से 2 दुकानें पीछे तक पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं, वहाँ तक लगे हैं, यहाँ तक नहीं लोगों की लगे। तरफ क्यों नहीं लगे? ये शायद कोई पार्टी का मसला है, उस तरफ अलग पार्टी है, यहाँ पैसे वैसे देने के बाद, अगर पैसे वैसे उस टाइम पे देते तो यहाँ तक लग खर्चा जाता। पानी तो आपने खर्चा पानी दिया था? नहीं दिया, तो इसलिए आपको छोड़ के चले गए, यहाँ तक करके चले वहाँ गए। तक लगाया, कितना वहाँ- खर्चा पानी मांग रहे थे? बस वो बोल रहे थे पैसों की बात कर लो, पैसे वैसे दे दो, आगे तक लग यानी जाए। उनके पास ब्लॉक वगैरह थे, माल वगैरह सब था, कुछ मौजूद लेकिन था। खर्चा पानी नहीं दिया आपने, तो वो वहां तक छोड़ के चले गए। अच्छा, तो नाज़रीन यहाँ पे जो है अगर आ भी रहे काम करने के लिए तो खर्चा पानी जो है वो होना लाजमी है। और अगर हम देखें यहाँ पे इस वक्त तो बयान करने के काबिल नहीं है, जिस तरह वो बड़े साहब भी वहां से चिल्ला रहे थे कि भाई हमारी भी गली दिखा दें। तो गलियां तो यहाँ पे बहुत सारी हैं जिसको जो है हमने यहाँ पे दिखाया आपको। और इस वक्त जो है हम देखें तो यहाँ पे एक पुलिस सराद बना हुआ है जहाँ पे इस वक्त मलबा डला हुआ है, लेकिन जो है उन्होंने बताया जिस तरीके से कि भाई यहाँ तक 2 दुकानें पीछे तक जो है वो पेवर ब्लॉक डले हुए नजर आए, यहाँ आगे नहीं डाले उन्होंने बोला कि भाई खर्चा पानी दे दें, अगर खर्चा पानी दे सकते हैं तो सही है, वरना फिर जो हम छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने खर्चा पानी नहीं दिया, जाहिर सी बात है वो क्यों देंगे जब ये हुकूमत की जानिब से काम हो रहा है, तो इसमें फिर खर्चा पानी का जो सवाल है वो उठना नहीं चाहिए। तो मेरा फिर यही सवाल है कि आज आप खर्चा पानी की वजह से इस दुकानदार को छोड़ के चले गए, तो अगली दफा किस मुंह से इस दुकान वाले के पास आप आएंगे वोट मांगने के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, ये इतनी हसीन गली के बराबर में आपकी दुकान है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? गुजारा क्या कर रहे हैं कि 2 बजे तो आता हूँ, अच्छा, इस कचरे गंदगी की वजह से स्वीपर आके कचरा उठा के लेके चले जाए, उसके बाद में आता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि स्वीपर गंदगी का कचरा ले जाऊँ उठा के, उसके बाद में खोलता हूँ आके दुकान यहाँ पे। उसके बाद में ये पानी गली हर चौथे 5वें दिन जुम्मे के दिन तो लाजमी ये भर जाता है गटर लाइन, ये जो देख रहे हैं आप, गटर लाइन वापसी पानी आता है, ये पूरी गली यहाँ से लेके वहाँ पर पहुँच जाता है पानी, पूरी लेंथ के अंदर। चलने की जगह नहीं होती यहाँ पे, लेडीज नहीं चल सकती यहाँ पे, बच्चे तो बहुत मुश्किल चलते हैं, गोद में उठा उठा के लेके जाते हैं बच्चों को यहाँ से। और ये देखें यहाँ पे, ये गली कितने साल से इस तरीके से ये तो मेरे को आए हुए 6 महीने हो गए। अच्छा, 6 महीने स्वीपरों को पैसा दे के, ये बेचारा कुरैशी है आमिर भाई, ये पैसे देता है। अभी मैं आया हूँ इस दुकान को पहला महीना हुआ है, कभी 50 रुपये कभी 100 रुपये उन स्वीपरों को खर्ची देता हूँ मैं, वो तो अपना खर्ची अपने अलग देता है शुरू से। अच्छा, यहाँ की पूरी सफाई करवाते हैं। अपनी मदद आपके तहत आप काम कर रहे हैं, वरना यहाँ पे लोग जो है वो हुकूमती नुमाइंदे नहीं आ रहे। कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। चेयरमैन साहब के पास कभी गए बात करने के लिए? उनको क्या करेंगे, बड़ी बड़ी आते हैं, रोड लगाते हैं, सब लगाते हैं, कुछ नहीं होता। ये भी मैं, आप जो मीडिया टॉक सब कर रहे हैं ना, ये भी सिर्फ शो है। अच्छा, इसके ऊपर अमल नहीं होगा, आप कुछ भी कर लें आप, अच्छा नहीं होगा? नहीं होगा। क्योंकि मेरे को सारी उम्र हो गई, देखते हो हम लोगों की पूरी उम्र बीत गई, 60 साल की उम्र हो गई, क्या हुआ टॉक शो के ये 60 साल में आपकी उम्र बढ़ती गई और कचरा भी वैसे ही बढ़ता गया। कचरा भरता चला गया है, लेकिन कोई उठाने के लिए नहीं कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। आएगा अगली भी नहीं। हुकूमत के लिए क्या तवक्को है? क्या कोई कुछ भी नहीं था, उससे बदतर होगी, उससे बदतर होगी? उससे बदतर वोट होगी। देने गए थे पिछली हुकूमत को, सबको देते हुए आ रहे हैं, तो फिर क्यों वोट दे रहे हैं जब अगर इस क्यों तरह नहीं का काम हो रहा है? दे? ये एक फरीजा है, देना है, फरीजा है। हाँ फरीजा है। लेकिन उसके बाद जो धक्कम पेल के अंदर धूप में खड़े होकर वोट देते, तो क्या लग रहा है कि सही आदमी को वोट देके इलेक्ट करवाया था? बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि ये सही काम करेंगे, लेकिन क्या करें, जब तक हमारी बड़े हुक्मरान जो हैं काम नहीं करेंगे जब तक नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? आवाम जो है ना, आवाम को 20 आदमी यहाँ पे मीटिंग जलसा करके बैठेंगे ना, 2 दिन के बाद मीटिंग करेंगे,
मीटिंग करेंगे, रात को उठा लिया जाएगा उनको। अच्छा अच्छा, ये मैंने दो जो अभी दुकानें देखा अपनी आपके साथी- दुकान के पीछे देखें तो यहाँ तक जो है फिर भी फर्श डला हुआ है, यहाँ फर्श क्यों नहीं डलवाया? ये मालूम नहीं, ये मेरे से पहले का है, अच्छा पहले का है। मेरे से पहले का है। सही। हाँ। क्या कहना चाहेंगे मुर्तजा वहाब साहब को? हमारे मेयर हैं, काम करते हैं, वो तो बोल रहे थे कि हमने कराची को पेरिस बना दिया। कभी आया लालू खेत आया, 4 नंबर आया है, 3 नंबर का राउंड किया उसने, 10 नंबर का राउंड किया, 9 नंबर का राउंड किया उसने, नहीं किया, नहीं किया। अच्छा 9 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, कभी राउंड किया उसने? उनको जहमत ही नहीं होती, वो बड़े घरों में शीशों के अंदर बैठे, अल्लाह करे उनके शीशे घर टूटेंगे कभी। कचरे की है ना ये, जब एक पूरी बिल्डिंग वाले कचरे के नीचे बैठे हुए हैं ना, इस दलदल के अंदर बैठे हैं, पानी साफ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, गैस नहीं मिलता है यहाँ पे, पानी गंदा पी रहे हैं लोग यहाँ पे। उनको एहसास है मुर्तजा बाब को? नहीं है, नहीं है। नहीं है। पूरा लालू खेत चले गए, पूरा टाउन देख लें, पूरे इस वक्त लालू के टाउन की ये हालत है। पूरे लालू खेत टाउन की ये हालत है। तो लालू के टाउन को इतना नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? नजरअंदाज, एक चीज 2 मिनट सबर करना, मैं एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। नाज़रीन, अंकल तो कुछ लेने के लिए गए, जब तक यहीं के मकीन से बात करते हैं। सर यहाँ पे कहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे बुलंद बांग यहाँ पे इमारतें बन गई हैं, जगह जो है वो अलॉटमेंट जो है वो 1 मंजिल की गई थी, लेकिन हम देखें तो यहाँ पे 5 से 6 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। और ऐसे में अगर हम देखें तो यहाँ पे वो यही कहते हैं कि सीवरेज का निज़ाम, यहाँ पे जो लाइनें हैं वो इसलिए दब गई है कि एक जगह पे 1 मंजिल अलाउ की थी, लेकिन 5-5 मंजिला यहाँ पे इमारतें बन गई जब भी सीवरेज जो है इतनी खराब है। तो क्या वाकई में ये बहाना जो बता रहे हैं, क्या ये वाकई बहाना है या सच बात है? नहीं, वैसे तो ये बात हकीकत है कि जो सीवरेज की लाइनें पहले की डली हुई है, वो एक उनके हिसाब से डली हुई है। जाहिर सी बात है, जब चेयरमैन साहब आए हैं या जो भी हुकूमत आती है, जब इस बिल्डिंगों को हाईलाइट दी जाती है, परमिशन दी जाती है, तो उसके साथ उसके सीवरेज की लाइनों को भी बड़ा किया जाए। तो ये तो उनका सीवरेज की लाइनें वैसे वो उसी में ही है, उसी में चल रही है। जहाँ पहले वो एक घर के अंदर 10 अफराद होते थे, आज उस बिल्डिंग के अंदर 100 अफराद है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका फुजला जो भी मामला है, वो जब उसमें आएगा तो जाहिर सी बात है वो 4 इंच की चीज़ और 8 इंच के अंदर जाने के लिए है, तो वो तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए बेकार हो गई है। जी अंकल, क्या कह रहे थे आप? हमारे लालू खेत के कितने नामवर यहाँ पे लालू खेत ने पैदा किए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर मोबाइल है तो इसको उतार लें, बेशक डालें मीडिया के ऊपर, नेट के ऊपर। और आप जो बोल रहे हैं ना कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, अवाम ने, ठेकेदारों का काम नहीं है ये जो बैठा हो ना मुर्तजा बाब या गवर्नमेंट में बड़े बैठे हैं सिटी सेंटर के अंदर, जो बड़े बड़े इंजीनियर बैठे माल खा रहे हैं, ये उनका काम है ये। यानी उन्होंने मंजूरी दी है जब ही सारी जी मंजूरी दी है तो तभी ये हाल है ना। जो आ रहे हैं गांव देहातों से आ रहे हैं, पिस्सर चिड़िया, सोने की चिड़िया समझा हुआ इन लोगों ने, भाई काम नहीं हो रहे यहाँ पे। काम तो वाकई नहीं हो रहा है इस वक्त। पूरे टाउन की जो हालत है, ये सिर्फ ब्लॉक 4 था लियाकताबाद टाउन का, जिसकी हमने आपको हालत दिखाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? मेरे भाई कब से रह रहे हैं इस इलाके में? जी हम पैदा यहीं हुए हैं, पैदा बचपन से। यहीं हुए? उस वक्त से ये ऐसे हालात हैं या अब जो है वो हुकूमतें बदलती गई हैं और इस तरह की तरक्कियात होती गई है? नहीं, यहाँ दिन ब दिन हालात जो है पहले अच्छे होते थे, अब दिन ब दिन जो है तवज्जो जो है इदारों की ख़त्म हो गई, तो उस वजह से जो है हालात सारे जो है कचरा यहाँ पे अब नहीं उठता, सीवरेज का निज़ाम कब से नहीं उठ रहा कचरा? ये जो हालात गली के बता रहे हैं, इसको देख के लग रहा है कि कई साल हो गए यहाँ पे कचरा है यहाँ वैसे पर का मेरे वैसे। जो है हम देखते हैं कि सिर्फ 6 महीने में कभी जो है एक दफ़ा सफाई हो जाती है, कचरा लाके बाहर डाल देते हैं और यहाँ से जो है डंप करके ले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर रोज़ाना जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है वो नहीं करते। वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। क्यों उनका काम क्यों नहीं है? यही तो अब इदारों को चाहिए कि तो पता आपने करें कभी उनसे। पूछा नहीं, गए नहीं अर्जी देने के लिए अपनी? वो मैंने कंप्लेन की थी तो वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। हालांकि जब वो के इलेक्ट्रिक के बिलों में हमसे जो है फी हर घर से पैसे ले रहे हैं, तो घर पे ही आके कचरा लेके जाए ना घर से। तो ये चीज़ जो है, और जो है बड़े यानी कि कोई ACDC और मुर्तजा वहाब साहब जो है वो कह देते हैं तो वहाँ काम हो जाता है। यहाँ का वोट बैंक जमात इस्लामी का है, क्या जमात इस्लामी के अवामी नुमाइंदे आपके दरमियान आए? हालांकि वो तो बोलते हैं कि हम तो अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम के लिए काम कर रहे हैं, तो लग नहीं रहा है यहाँ पे लियाकताबाद टाउन की हालत देख के कभी यहाँ पे आए होंगे?
जी इस एरिया में 4 नंबर पे जो है नजर नहीं आते नजर नहीं आते। क्या कहना चाहेंगे आला हुकाम लोगों को सामने देख के? जी यहाँ पर जो है यानी कि हमारे इलाके का मसला हल किया जाए, सीवरेज का सबसे ज़्यादा है और जो सॉलिड वेस्ट है ये डेली बेसिस पे यहाँ से जो है उठना चाहिए। और जो है यहाँ के यानी कि मार्केट है, पूरा रोड यानी कि कारपेट होना चाहिए। पूरा लियाकताबाद जो है तकरीबन हो गया, सिर्फ ये 4 नंबर की एक ये फर्नीचर मार्केट वाली की गली है और ये स्कूल है। यहाँ पर आए दिन यहाँ पर सूरज का पानी जमा रहता है। स्कूल जब अभी तो छुट्टियां हैं, स्कूल के वक्त में बच्चों को आने जाने में इतनी मसला होता है, बच्चे यहाँ पे स्लिप हो जाते हैं, गिर सर जाते आपको हैं। कितना अरसा हो गया यहाँ पे रहते हैं? भाई रहने वाले यहीं के रिहायशी हैं? यहीं के। लेकिन ये जो हालात हैं कचरे के, क्या लगता है कभी यहाँ की हालत बदलेगी? मुझे तो नजर नहीं आता बदलेगी वैसे। ये इन लोगों ने तो जीते जी लोगों को मार रखा है हर चीज के अंदर। बस कचरा, घर का पानी, बिजली, पानी, गैस सब में इसमें उड़ जाएगा। वो कह रहा कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें। उस गली के जो इलाका मकीन थे उन्होंने बताया कि सेवरेज की वजह से यहाँ के जो गैस के मीटर उसमें पानी आया, तो क्या यहाँ पे भी जो गैस के मीटर उसमें पानी आ गया था? मैं आ गया था भाई। अब एक बात सुनो, पहले ऐसी गलियां नहीं थी। पहले रोज आते थे, सफाई होती थी। अब जब काम आप सफाई कराए तो भंगी लगाए रेगुलर लोग लेके आते थे और लोग अपना उठा के आते थे। कोई कितने ही लोग रहते थे, कचरा होता था। फिर यहाँ पे जिस तरह का तापमान है तो इस तरह तो फिर यहाँ की जो खिड़कियां वगैरह हैं गर्मी में नहीं खुलती होंगी? नहीं भाई, सब बीमार रहते हैं यहाँ पर। लियाकताबाद में आपको परेशान और बीमार मिलेंगे बस, और कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये देखें, ये बाबा फैली है बच्चों में भी, बड़ों में। ये देखें आप, ये देखें, ये बच्चे की बीमारी है। ये किस तरीके से हो गया आपको? ये सब गंदगी और क्या है हमारे यहाँ, और बिल्कुल सेम गंदगी, ये परेशानी की अलामत है और क्या है। फिंसी फोड़े बिल्कुल यहीं के रिहायशी हैं। अब ये जैसे भाई कह रहे हैं ना कि जैसे कचरा पहले भी तो उठता था, वही इंतजामिया थी, वही सियासतदान थे, कोई आजाद उम्मीदवार था, कोई क्या था, लेकिन काम आज भी नहीं हो रहा। अब एक यूसी से 52 स्वीपर काम कर रहे हैं, 2 भी नजर नहीं आते। फिर अपने उसके अलावा चाइना के अलावा और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कचरे के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने उनसे भी की थी कि यहाँ का वोट बैंक जमात इस्लामी का है, जबकि जमात इस्लामी तो हमेशा यही कहती है कि हम तो भाई अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम का काम करते हैं, तो यहाँ पे जमात इस्लामी काम क्यों नहीं कर रही? तो भाई सब करते हैं काम, कोई भी नहीं, ये नहीं है एक दूसरे की सब टांगे खींच रहे हैं, काम कोई भी नहीं कर रहा। अब 52 सूपी एक यूसी के अंदर मुझे पता है 2 स्वीपर नजर नहीं आ रहे। और गलियों का हाल देखें आप, सालों से रह रहे हैं ज़ियाउल हक के दौर से, जब जो मार्केट बनी, जब से घर बने, यहाँ हमारी माँ बहने इस गली के अंदर पार्किंग के लिए बनी थी, लो आज देखो कचरा खाना बना हुआ है। जब चीज़ पहले उठती थी आज भी वो चीज़ नहीं उठ रही, तो वही लोग पहले काम करने वाले थे, आज भी वही लोग हैं। पर लेकिन ये देखें ना, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन गई, अकड़ा जाते लोगों को परेशानी हो गई, गैस के मीटर, सीवरेज की लाइनें, हर तरीके से लोग परेशान हैं। माँ बहन बेटी किसकी ना आने के ना जाने के, यकीन करो इतने परेशानी देखें, बीमारियाँ लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को देखो, इसके भी दानों का भी आराम आया। क्या करेगा, हर आदमी परेशान है, हम क्या कह सकते हैं। परेशान होकर खामोश होकर इंसान बैठ सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। अवामी नुमाइंदे जिनको धूप में खड़े होकर वोट दिया था, जिताया था, क्या वो कभी आए पूछने के लिए कि क्या? अगर वो इतने ही आगे पूछ ले तो काम ना हो, तो पूछने की जरूरत है। जब वो आगे पूछने ही लगे तो आगे काम ही कर ले, इतना बहुत है। पूछने कोई भी नहीं आता, काम करने आ जाए बहुत है हमारे लिए, इतना भले वो कोई भी हो, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं। कम से कम काम तो करें, भले कोई सी भी जमात हो, हमारे को उससे मतलब नहीं है। जगह आए हो, नुमाइंदा बनकर आए हो, बट आपको तो जवान आए हैं, कोई बूढ़े नहीं आए, सब जवान आए हैं, तो फिर भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा। जिस तरीके से यहाँ पे बताया जाता है कि गैस के मीटर में पानी आया, तो फिर यहाँ पे रीडिंग लेने नहीं आते, तो फिर बिल में तो फर्क पड़ गया होगा? बिल्कुल क्यों नहीं, किसी को 500 यूनिट का मार रहे हैं, किसी को 100 यूनिट का मार रहे हैं, अपनी मर्जी से सब अपनी, सब लगा बंदा आ रहा है, कुछ भी नहीं। कोई यूनिट कहाँ से चेक करेंगे, मुझे बताए ना। बिल्कुल जाने की तो जगह नहीं, कैसे वो यूनिट चेक करेंगे, कैसे मीटर बिल आएगा हमारे को। फिर गंदगी लिए मीटर चोरी हो रहे हैं, चुटकी के चक्कर में सारे मीटर लेकर जा रहे हैं लोग, उल्टा और परेशान। वो डायरेक्ट कुंडा लगा के जा रहे हैं, सारे बात है, सब आएंगे नहीं अंदर, मीटर नहीं लगाएंगे और रीडिंग नहीं होगी, तो उल्टा वो इतना तो उनको मालूम मीटर गायब हो गया। लेकिन क्या है, बिल पहला 2500 रुपये आ रहा था, वो मीटर गायब होने के बाद उनको मालूम हुआ मीटर गायब हो गया, वही बिल 12-12, 15-15, 20,000 रुपए का भेज रहे हैं। 20,000 रुपए? जी 2500 से 12,000 रुपए मीटर खुल गया, गायब हो गया, तो उन्होंने डायरेक्ट लगा के चला रहे हैं, तो बिल तो ज्यादा आएंगे ना। इस चीज का मालूम है डायरेक्ट हो गया, ये नहीं मालूम कि परेशान कैसे है। ये बिल 500 में आता था, आज हजारों में आ रहा है लोगों को बिल। क्या कहना चाहेंगे हमारे काम होना चाहिए, सबके हक में बेहतर होना चाहिए, सब परेशान है, बस और क्या कहना, सब परेशान है, बड़े छोटे बड़े। क्या लगता है किस मुंह से आएंगे अब दोबारा वोट लेने के लिए? जब देखिए वोट तो देखो, ये तो शरई हक है देना है, अब हुक्मरान है, ये जवाब ऊपर देंगे, वोट तो देना है। जो हुक्मरान यहाँ से इलेक्ट होगा, जिसको आजमा लिया, उसको दोबारा वोट देंगे? कौन देगा, मैं अब क्या बोल, कोई भी नहीं देगा। फिर दोबारा नुमाइंदा देखेंगे हम, सिर्फ जीतो पाकिस्तान वाली बात है, आजमाने वाली बात है हर बात पे, कि हर दफा हर बंदे को आजमाओ, आजमाने के लिए बैठे हैं, आजमाने के लिए बैठे हैं, आजमाने के अलावा कुछ नहीं है। सर क्या लगता है जो यहाँ से इलेक्ट हुए थे, कि अगली बार उन्हीं की बारी होगी या किसी और को इलेक्ट करेंगे? अब देखो, जो काम करेगा उसको देंगे, जो करेगा काम उसको देंगे भाई। काम हमें काम वाला चाहिए, हमें बेकार आदमी कोई भी नहीं चाहिए।
ये बेकारी में बेड़ा गर्क हो गया। सेवरेज की लाइन 25 सालों से पानी भर रहा है। ये स्कूल है चिल्ड्रन मोडी अकेडमी स्कूल, आए दिन पानी भरा रहता है। तो बच्चों का फिर आमदोरफ्त किस तरह होती होगी? मैं आपको मूवी होता मूवी दिखाता है, मोबाइल नहीं है मेरे पास, आप खुद देखते किस तरह आते हैं किस तरह जाते हैं, अंधे बने हुए हैं। इतना मैं कह रहा हूँ दुनिया आसमान पे पहुंच गई और हम लोग कचरे और बिजली अपना गटर के पानी से नहीं निकल पा रहे आज तक। क्या लगता है कि लियाकताबाद टाउन की किस्मत बदलेगी कभी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता बदलेगी। अगर अल्लाह की तरफ से कोई मौसला हो जाए तो हो जाए, ना इंसानों को तो भरोसा नहीं रहा। इंसानों पे भरोसा नहीं रहा भाई। बड़ी अफसोस की बात है नाज़रीन कि ये वही हुक्मरान है जिनको अभी आपने सुना कि वो यही कह रहे हैं कि जो यहाँ से वोट बैंक लेके इलेक्ट हुए थे उन्हीं के लिए है ये मैसेज कि अगर जो है दोबारा यहाँ पे किस मुंह से आएंगे जब यहाँ पे इस तरह का हाल है। नाज़रीन, लियाकताबाद नंबर 4 की हमने आपको आज हालत दिखाई कि किस तरीके की यहाँ की हालात थे और यहाँ का पुरसाने हाल कोई नहीं है। देखा जाए तो हर इलाका जो है लियाकताबाद टाउन पूरा इस वक्त कचरे की जो है ना वो अपनी मिसाल पेश करता नजर आता है और हर गली एक नई कहानी सुनाती नजर आती है, चाहे वो रिहायशी लिहाज से हो या सेवरेज के लिहाज से हो या फिर गैस के लिहाज से हो। जिस तरीके के आपके लोगों ने बताया कि ये वही गंदी गलियाँ हैं जो पहले यहाँ पे बिल्कुल साफ हुआ करती थी और ऐसे में साफ होने के साथ साथ यहाँ पे लोग क्रिकेट मैच खेला करते थे और यहाँ पे जो जिंदगी थी वो रमा दमा थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितना वक्त जदीद होता जा रहा है हम लोग उतना ही कचरा कुंडियों में मुंतकिल होते जा रहे हैं और यहाँ के जो इलाका मकीन है वो इस वक्त मुश्किलात की ज़िंदगी जो है वो गुजारते नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पे सेवरेज के साथ साथ कई जो है वबाई अमराज और मसाइल जो है जन्म लेते नज़र आए। जिस तरह मैंने आपको अपने प्रोग्राम के वक्त में बताया था कि अगर एक इंसान की जो उजलत है माहाना वो 40,000 रुपये है, ऐसे में वो अपने घर को चलाए या फिर यहाँ के भारी भरकम टैक्स और बिल दे। ऐसा यहाँ पे एक रिहायशी ने बताया कि पहले जो बिल था जब मीटर सही थे तो 2500 रुपये आता था और यहाँ पे जब मीटर जो है वो ख़राब हो गए और मीटर की जो है वो मीटरों में पानी गया उसके बाद मीटर गायब हो गए, ख़राब हो गए, काम नहीं कर रहे, तो वही 2500 वाला बिल 12,000 रुपये मुंतकिल हो गया। तो ऐसे में जो इंसान 40,000 रुपये कमा रहा है वो 12,000 का बिल भरेगा, टैक्स देगा, बिजली के पैसे देगा या अपनी रोज़मर्रा की अशिया का जो पहिया है उसको चलाएगा, समझ नहीं आता। जिस तरह के यहाँ पे जो आवाम थी उन्होंने बताया कि हमने जो है यहाँ पे भारी अक्सरियत से वोट बैंक देके जो है जमात इस्लामी को इलेक्ट करवाया क्योंकि जमात इस्लामी हमें यही बोलती नजर आई कि हम अवामी नुमाइंदे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ की कोई गली कोई यूसी ऐसी नहीं है जहाँ पे अवामी नुमाइंदों ने आके सिर्फ 5 मिनट के लिए आवाम से बात की हो और आवाम की दाद रसी की हो। क्योंकि अगर आवाम की दाद रसी आवाम की बात सुन लेते तो जो आज लियाकताबाद टाउन की जो गलियाँ हमें कहानी और मंजर बताती नजर आती हैं शायद वो ना होता। मेरा मुतालिबा है और बात करना चाहूँगा उन्हीं लोगों से जिनको यहाँ के आवाम ने भारी भरकम वोट देके गर्मी में खड़े होकर इलेक्ट करवाया था। यहाँ के जज्बा यहाँ के आवाम का इतना ज़बरदस्त नज़र आया कि उन्होंने बोला वोट तो हमने इसलिए दिया कि ये कौमी हमारा फरीज़ा है कि हम कौमी फरीज़े को अंजाम दे रहे हैं और हम वोट आगे भी देंगे। लेकिन जो वोट ले रहे हैं क्या उनको शर्म आई कि जितनी भारी भरकम वोट लेके वो यहाँ से इलेक्ट हुए तो क्या उन्होंने आके यहाँ के आवाम के लिए 5 मिनट भी निकाले? जिस तरीके से यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियाँ और यहाँ का जो सेवरेज का निज़ाम, यहाँ की जो हुकूमत है उसको मुंह चढ़ाता नज़र आता है। क्या वाकई हुक्मरान इस वक्त जो है इतनी गैरत का मुजाहरा कर सकते हैं कि अगले आने वाले दिनों में किस मुंह से वो यहाँ के आवाम से वोट मांगने आएंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आता। प्रोग्राम हम पूछेंगे के साथ मैं था आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।